दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। कांग्रेस ने शुरू की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर जमकर बोला हमला। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर जोरदार हमला बोला और कहा कि ये संगठन भारत की संस्थाओं पर आक्रमण कर रहे हैं। कांग्रेस ने बुधवार को राहुल गांधी को राष्ट्रीय ध्वज सौंपे जाने के साथ ही अपनी राष्ट्रव्यापी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी। कन्याकुमारी के तट पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यह दावा किया है कि देश बड़े आर्थिक संकट से घिरा है और त्रासदी की तरफ बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा क्यों है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत को महसूस किया गया। आज करोड़ों लोग महसूस करते हैं कि भारत को एकजुट करने के लिए कदम बढ़ाने की जरूरत है। राहुल गांधी ने तिरंगे का उल्लेख करते हुए कहा कि यह तिरंगा कोई उपहार नहीं है, बल्कि भारत की जनता ने हासिल किया है। यह तिरंगा हर भारतीय, हर धर्म के लोगों, हर व्यक्ति की भाषा और हर राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि यह ध्वज हर समुदाय, हर वर्ग और हर धर्म का है। राहुल गांधी ने कहा कि इस ध्वज के साथ एक एक भारतीय की पहचान जुड़ी है। यह ध्वज हर व्यक्ति को सुरक्षा, जीवन जीने का अधिकार और आस्था के अधिकार की गारंटी देता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आज भाजपा और आरएसएस हर संस्था पर आक्रमण कर रहे हैं। उनका मानना है कि वे अकेले ही इस देश और प्रदेश के भविष्य को संभाल सकते हैं। वे सोचते हैं कि वो ईडी और सीबीआई से विपक्ष को दबा सकते हैं। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि विपक्ष के नेता इससे डरने वाले नहीं हैं। और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने भी लॉन्च किया मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन। लोगों को जोड़ने के लिए जारी किया मोबाइल नंबर। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने हरियाणा के हिसार से मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि भारत में अभी भी गरीबी क्यों है, क्यों हर बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिली, हम में किस चीज की कमी है। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। कैंपेन लॉन्च करते हुए केजरीवाल ने कहा कि हम हर्षोल्लास से आजादी के 75 साल मना रहे हैं, लेकिन सभी के मन में एक सवाल है कि 75 साल किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन बहुत कम भी नहीं होते। उन्होंने आगे कहा कि 130 करोड़ भारतीयों के सवाल हैं कि इन 75 सालों में कई देश हमसे आगे निकल गए, हम पीछे क्यों रह गए। भारत के लोग दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। दुनिया की हर मल्टीनेशनल कंपनी में भारतीय जरूर मिलेगा। केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन की शुरुआत करते हुए ऐलान किया है कि वो देश के कोने कोने में जाएंगे और लोगों से जुड़कर देश को नंबर 1 बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक मोबाइल नंबर 95100100 जारी किया है, जिस पर मिस कॉल कर लोग उनसे जुड़ सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि मेरी सभी से अपील है, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों या आम आदमी पार्टी के हों या फिर किसी भी पार्टी के हों, पार्टीबाजी नहीं करनी है। हमारा मकसद है जनता को जोड़ना। जो भी भारत नंबर 1 देखना चाहते हैं तो इस मुहिम से जुड़ें। इस मुहिम से जुड़ने के लिए मोबाइल नंबर 95100100 पर मिस कॉल करना होगा। केजरीवाल ने कहा कि शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। हमसे साल 1947 में गलती हुई कि जैसे ही देश आजाद हुआ था हमें शिक्षा पर काम करना चाहिए था, हमें मुफ्त और शानदार शिक्षा का इंतजाम करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हमें युद्ध स्तर पर अच्छी और मुफ्त शिक्षा का इंतजाम बड़े स्तर पर करना होगा। केजरीवाल ने आगे कहा कि मैंने आज ही प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि आप पूरे देश में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड कर रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश में करीब 10.5 लाख स्कूल हैं और इस गति से ठीक करेंगे तो 100 साल लग जाएंगे। मेरा निवेदन है कि सारी राज्य सरकारों को एक साथ लीजिए और युद्ध स्तर पर मिशन मोड में सभी 10 लाख स्कूलों को 5 साल में बढ़िया करके दिखाएं और शानदार बनाएं। आपको बता दें कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन लॉन्च कर दिया है। और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के मिशन पर भाजपा ने बोला हमला। कहा क्या शराबखोरी और भ्रष्टाचार में नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं केजरीवाल। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने देश को नंबर 1 बनाने के अपने प्लान की शुरुआत कर दी है। इसके अंतर्गत वे देश के विभिन्न राज्यों में जाएंगे और दिल्ली की तरह शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर मॉडल को विकसित करने की बात करेंगे। इस मिशन के दौरान वे जगह जगह रुककर सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात करेंगे और देश को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग मांगेंगे। इसे आम आदमी पार्टी के मिशन 2024 की प्लानिंग के तौर पर भी देखा जा रहा है, लेकिन भाजपा ने केजरीवाल के इस प्लान को चर्चा में बने रहने के लिए एक और चाल बता दिया है। पार्टी ने कहा कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तरह पूरे देश को शराबखोरी और भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनाना चाहते हैं।
और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को दे डाला खुला ऑफर, कहा 100 विधायक तोड़कर लाएं और मुख्यमंत्री बन जाएं। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को खुला ऑफर देते हुए कहा कि वो बीजेपी के 100 विधायक तोड़कर लाएं और हम उन्हें समर्थन देंगे। एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उनमें हिम्मत है, उनके साथ विधायक हैं, तो आज भी विधायक ले आएं। समाजवादी पार्टी उनका समर्थन कर देगी और उन्हें मुख्यमंत्री बना देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी में रहना केशव प्रसाद मौर्य की मजबूरी है, वो पिछड़े हैं इसीलिए बीजेपी में हैं, वो वहां पर फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, वो बहुत कमजोर आदमी हैं। अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बीजेपी की मदद करने के लिए जानबूझकर यादव और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में लोगों के वोट काटे। ये ठीक बात नहीं है। बीजेपी ऐसी जगह पर पहुंच गई है जहां वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं पिछले चुनावों से सीख लेकर और उसके अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि भविष्य में बीजेपी को मैं चुनाव हरा दूंगा। अखिलेश यादव ने कहा कि देश के सभी विपक्षी नेता सभी दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें एक माला बनाने के लिए एक धागा चाहिए। हम किसी न किसी एजेंडे के साथ आएंगे। हम सब साथ आकर बीजेपी को 2024 के चुनाव में करारी मात देंगे। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री का ऑफर देने पर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बोला जमकर हमला। बोले सत्ता के लिए तड़प रहे अखिलेश यादव, लेकिन 25 साल तक नहीं बनेगी सरकार। ये आपको बता दें कि योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। अखिलेश यादव ने केशव को बीजेपी के 100 विधायकों को तोड़कर लाने पर मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। अब केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान पर कला पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस तरीके से पानी से निकलने के बाद मछली तड़पती है, उसी तरीके से सत्ता से बाहर होने पर अखिलेश यादव तड़प रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने यहां तक कहा कि 25 साल तक उनकी सरकार नहीं आने वाली। अखिलेश यादव पहले अपनी पार्टी संभालें। सपा के 100 विधायक पहले से ही भाजपा में आने को तैयार हैं, लेकिन हमें अभी उनकी जरूरत नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव इस तरीके की बातें केवल मीडिया में बने रहने के लिए करते हैं। विधानसभा में भी उन्होंने ऐसी ही बातें की थी। जब उनकी बातों का जवाब दिया गया तो मेरे लिए घृणित भाषा का इस्तेमाल किया गया। पिछड़ी जाति के नेताओं के साथ अखिलेश यादव का इसी तरीके का व्यवहार रहता है। वो पिछड़ी जाति के किसी भी नेता को नहीं चाहते हैं। वो केवल फूट डालो और राज करो की पॉलिसी पर चलना जानते हैं। और बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में एकनाथ शिंदे। उद्धव ठाकरे के सांसद और विधायक समेत फिर से टूटेंगे 15 नेता। ये आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में चल रही रस्साकसी अब और तेज होने वाली है। दोनों नेताओं के बीच में असली शिवसेना के दावे के बाद शिवाजी पार्क दशहरा रैली करने को लेकर खींचतान चल रही है। इस बीच एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे को और कमजोर करने की तैयारी कर ली है। महाराष्ट्र के सियासी हलकों में चर्चा है कि विजयादशमी के मौके उद्धव गुट के करीब 15 नेता एकनाथ शिंदे के समर्थन में आ सकते हैं। इन नेताओं में एक सांसद, 2 विधायक और लगभग 5 पूर्व पार्षद शामिल हैं। इसके अलावा कुछ और नेता ऐसे हैं जो विभिन्न निगमों पर पदासीन हैं या फिर किसी और पद पर हैं। यही नहीं, एकनाथ शिंदे गुट ने तो उद्धव ठाकरे खेमे को विजयादशमी की रैली संबोधित करने से रोकने के लिए भी पूरी फील्डिंग सजा ली है। कहा जा रहा है कि किसी को भी शिवाजी पार्क में रैली न करने देने पर भी विचार हो रहा है। इसके तहत शिवाजी पार्क को ही फ्रीज किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो फिर बाला साहेब ठाकरे के दौर से चली आ रही परंपरा टूट जाएगी। 1966 में शिवसेना की स्थापना हुई थी और तब से ही दशहरे की रैली उसका सबसे बड़ा आयोजन रहा है। हर साल आयोजित होने वाली इस रैली में पूरे में महाराष्ट्र से शिवसेना का जमावड़ा लगता रहा है। यदि विधायक टूटते हैं तो फिर एकनाथ शिंदे खेमे में विधायकों की संख्या 42 से 43 तक हो सकती है। उद्धव ठाकरे ग्रुप के कई नेताओं को तोड़ने के बाद अब एकनाथ शिंदे गुट की कोशिश उनके करीबी नेताओं को भी अपने पाले में लाने की है। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने किया भारत जोड़ो यात्रा का आगाज। सोनिया गांधी बोली ये संगठन के लिए संजीवनी का करेगी काम। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का राहुल गांधी ने आगाज कर दिया है। साल 2024 के आम चुनावों को देखते हुए कन्याकुमारी से पार्टी की इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। 3500 किलोमीटर के इस पैदल मार्च को 150 दिनों में पूरा किया जाएगा और इसका अंतिम पड़ाव कश्मीर होगा। यात्रा को कांग्रेस पार्टी में जान फूंकने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। सोनिया गांधी भी इसे लेकर खासी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि वो इसमें पूरे दिल से शिरकत करेंगी। सोनिया गांधी ने कहा कि ये गौरवशाली विरासत वाली हमारी महान पार्टी के लिए ऐतिहासिक अवसर है। मुझे उम्मीद है कि हमारे संगठन के लिए संजीवनी का काम करेगा।
और ये बड़ी खबर, विपक्षी एकजुटता को लेकर नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। बोले हम थर्ड फ्रंट नहीं बल्कि मेन फ्रंट बनाना चाहते हैं। ये आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में कई राष्ट्रीय नेताओं से मिल चुके हैं। पटना लौटने से पहले उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता को लेकर वे आशान्वित हैं, वे सबका रुख सकारात्मक रहा है। हम मेन फ्रंट बनाना चाहते हैं, थर्ड फ्रंट नहीं। हम विपक्षी एकजुटता की कोशिश करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनावों के लिए उनके गठबंधन के नेता का फैसला बाद में किया जाएगा। विपक्षी गठबंधन की व्यापक रूपरेखा के बारे में नीतीश कुमार ने कहा कि पहले साथ आना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि पूरा विपक्ष एक साथ आता है तो प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए बाद में सोचा जाएगा। और बड़ी खबर, रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर बोला जोरदार हमला। कहा देश कभी भी अवसरवादी गठबंधन पर नहीं करेगा भरोसा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। भाजपा ने नीतीश कुमार के विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश पर कहा कि देश अवसरवादी गठबंधनों से आगे निकल चुका है और अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत और निर्णायक नेतृत्व के पीछे खड़ा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से बाहर निकलने और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद पहली बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचने को नीतीश कुमार की राजनीतिक तीर्थ यात्रा करार दिया और आरोप लगाया कि वो उन लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा ऐसे समय में हुई है जब बिहार बाढ़ और सूखे की त्रासदी झेल रहा है और हत्या जैसी अपराध की घटनाएं लगातार हो रही हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोलते हुए रविशंकर प्रसाद ने साफ कर दिया है कि देश कभी भी अवसरवादी गठबंधन पर भरोसा नहीं करेगा। और ये बड़ी खबर, बीजेपी पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव। बोले बिहार में जंगल राज होने की बनाई जा रही गलत धारणा। ये आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राजधानी पटना में सेकेंड ईयर इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किया। सीआईआई की तरफ से आयोजित इस समिट में तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले की सरकार में सिर्फ बैठक होती थी, इसका कोई भी नतीजा नहीं निकलता था। बिहार में जनसंख्या अधिक है, ये सब जानते हैं। यहाँ अगर संसाधन दिए जाए, बिजली दी जाए तो फिर यहाँ पर निवेशकों को भी फायदा होगा। वो जो बनाएंगे उसे यहीं पर खपा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में सोच बदलने की जरूरत है, सोच बदलते ही राज्य में निवेशक आएंगे। तेजस्वी यादव ने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार में लोगों ने यह माहौल बनाया कि सरकार ठीक नहीं है, मगर अब मजबूत सरकार बनी है, नई सरकार बनी है, इसलिए निवेशक आएंगे। तेजस्वी यादव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी सरकार बने कुछ ही दिन हुए हैं लेकिन लोग गलत माहौल बना रहे हैं कि जंगल राज आ गया है, राज्य में रातों रात जंगल राज आ जाना, इसकी गलत धारणा लोगों के मन में बिठाई जा रही है। उन्होंने कहा कि निवेशक खुद बिहार का माहौल देखें, बिहार का आपराधिक डाटा है उसको भी देखिए। अपराध के मामले में बिहार पूरे देश में 21वें स्थान पर है। लोगों के बीच में यहां गलत अवधारणा बनाई जा रही है। इस पूरे मामले को सुधार की जरूरत है और जो भी समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा। और ये बड़ी खबर, हरियाणा में लगेगा विपक्ष का जमावड़ा। एक मंच पर होंगे नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव। ये आपको बता दें कि नीतीश कुमार और केसीआर जैसे नेता बीते कुछ दिनों से विपक्षी एकता की कोशिशों में जुटे हैं। नीतीश कुमार ने दिल्ली तक दौरे किए हैं और केसीआर से भी पटना में मुलाकात की थी। इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी कई बार मोदी सरकार को हराने का आह्वान कर चुके हैं। इस बीच हरियाणा में 25 सितंबर को विपक्षी नेताओं का जमावड़ा होने जा रहा है, जिसे 2024 के आम चुनाव के लिए एकता की कोशिश से भी जोड़ा जा रहा है। देवीलाल की जयंती पर यह एकता रैली होने जा रही है। हिसार के पास होने वाली इस रैली की तैयारी इंडियन नेशनल लोकदल ने की है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, टीएमसी की नेता ममता बनर्जी और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। बीते कई सालों में यह पहला मौका होगा जिसमें देश भर के गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी नेता एक ही मंच पर होंगे। इनके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल, मुलायम सिंह यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर तीसरे मोर्चे को लेकर भी कुछ ऐलान होने की उम्मीद जताई जा रही है। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि मंगलवार को नीतीश कुमार और आईएनएलडी ने नेता ओम प्रकाश चौटाला की मुलाकात हुई थी, जिसमें इस रैली का फैसला हुआ है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि तीसरा मोर्चा खड़ा हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।